बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो हैकर है वो तो इमरान खान के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ गया है। मेरा ख्याल है वो निहात धो के भी इमरान खान के पीछे पड़ गया है। उसने तो इमरान खान को बिल्कुल ही नंगा कर दिया है। उसने बहुत बड़े बड़े इंकशाफ, बहुत हैरान कुन कर देने वाले और बहुत परेशान कर देने वाले उसने इंकशाफ किए है। कल मैंने कुछ थोड़ा जिक्र किया था, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने पूरा डिटेल से जितने भी उसने इंकशाफ किया है, उनमें अक्सर इंकशाफ तो ऐसे है कि उनसे रिलेटेड कई खबरें पहले सोशल मीडिया में ब्रेक हो चुकी हैं। उससे ये बात साबित होती है कि ये हैकर ना सच कह रहा है। और कुछ तो ऐसे उसके ने दावे किए हैं कि यकीन कर आदमी हैरान हो जाता है कि यार ये इमरान खान का रूप है, ये सादिक और अमीन और उम्मत मुसलमान का लीडर, और इसका असल रूप ये है। बहुत हैरान कर देने वाले उसने इंकशाफ किया है। नाज़रीन, मैं आज आप लोगों के सामने पूरी डिटेल रखूंगा कि आखिर यानी कि जितने भी उस हैकर ने दावे किए हैं इमरान खान के बारे में, वो सब मैं आप लोगों के सामने डिटेल से रखता हूं। सबसे पहले नाज़रीन, कल मैंने जो जिक्र किया था आमिर लियाकत का लास्ट वीडियो में, वो भी उसके अंदर उसकी डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो हैकर दावा करता है कि जो इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी है, वो कहती है कि पाकिस्तान, इमरान खान को कह दिया कि पाकिस्तान की जो आवाम है ना, वो ज्यादा मजहब को लेके जज्बाती है। आप खादिम हुसैन रिजवी की तरह आवाम के दीनी जज्बात को कैश करें। इससे यह बात साबित हो रही है कि बिल्कुल हैकर सच कह रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से इमरान खान जो इस्लामी टच दे रहा है, बार बार नामूस रिसालत का नाम लेता है। मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर नामूस रिसालत का दफा किया, ख़त्म नबुव्वत का दफा किया। हालांकि नवाज शरीफ के दौर में ख़त्म नबुव्वत की जो चेंजिंग थी उसमें इमरान खान शरीक थी। अच्छा, उसके बाद वो कहता है रहमत अल आलमीन 30 मैंने बनाई है। बार बार कंटेनर पे खड़े होकर अहादीस शरीफ का और कुरान मजीद का हवाला देते हैं, उसमें जो तोड़ मरोड़ करते हैं वो एक अलग बात है। तो ये जो बार बार इमरान खान का इस्लामी टच आया ना, इससे ये साबित होता है कि वो हैकर सच कह रहा है। जो कहता है ना कि भाई आप खादिम हुसैन रिजवी साहब की तरह, लेकिन ये खादिम हुसैन रिजवी की बराबर नहीं कर सकता है। आवाम को मालूम है कि टच कौन दे रहा है, मुनाफिकत कौन कर रहा है, और हकीकी मैनों में उम्मत मुसलमान का लीडर कौन है। नाज़रीन, जो आमिर लियाकत का कल मैंने जिक्र किया था, उसका थोड़ा मैं आपको बता दूं कि आमिर लियाकत के बारे में बहुत हैरानकुन इंकशाफ है। आमिर लियाकत के बारे में जो उसको कत्ल कराने की जो वजह बताई गई थी, उसमें यह लिखा है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मरहूम आमिर लियाकत की वजह हानिया आमिर के साथ 2 दफा रात गुजारने के बाद उससे शादी का वादा कर चुके थे, और उसी झांसे में आकर हानिया ने इमरान खान को मरहूम की गैर इखलाकी वीडियो बनाने को कहा। यानी कि उनका कहने का मकसद था कि हानिया ने इमरान खान के साथ 2 रातें गुजारी और उससे इमरान खान ने वादा किया है। हालांकि इमरान खान हरगिज़ हानिया से शादी, अगर वो सच है तो शादी नहीं कर सकता। वो सिर्फ आमिर लियाकत, आप लोगों को मालूम है कि वो इमरान खान के खिलाफ खुल के बोलता था और बहुत सारे सबूत थे आमिर लियाकत के बाद। ऐसा ज़राए का कहना है कि वो हानिया को लालच थी कि मैं आपसे शादी करूंगा तो आप उसकी वीडियो बनाओ। उसने वीडियो बनाई, फिर वो वीडियो वायरल की, फिर उसको कत्ल की। ये हैकर का दावा है। उसके बाद नाज़रीन, उसने बहुत बड़ी, वो कहता है कि साबिक खातून अवल कैसे आर्मी चीफ पर जादू टोना करते पकड़ी गई, तो वजीर आजम हाउस जाकर बुशरा बीबी को थप्पड़ मारकर निकाल दिया गया और दोबारा वजीर आजम हाउस दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। वो काफी देर लाहौर में अपनी सहेली के घर रही और बात इमरान खान के साथ तलाक तक पहुंच गई। यानी कि ये इंकशाफ हुआ है कि जो आर्मी चीफ बाजवा साहब है, उनके खिलाफ वो जादू टोने कर रही थी। मेरा ख्याल है कोई 800 मुर्गियों का जिक्र है कि जो बनी गाला में जब 800 मुर्गियों को जलाया गया, तब जाकर एजेंसियां, सब लोगों को मालूम है, हमारी पाकिस्तान की एजेंसियों को मालूम पड़ा, तो भाई ये जादू टोना कर रही है। और ये बात इसलिए हकीकत लगती है कि जो ही बुशरा बीबी इमरान खान की वजीर आजम बनी है, उसकी बीवी बनी है, तो तब से ये सोशल मीडिया में ये खबरें चल रही हैं। और रेहाम खान ने अपनी किताब में पहले जिक्र कर दिया था कि ये जादू टोने के ऊपर, यानी कि ये हुकूमत चल रही है। अक्सर सियासतदान ये भी कहते थे। उसके अलावा उसने इंकशाफ किया है कि आमिर लियाकत मरहूम को कंदील बलोच की तरह खान साहब के राजों से वाकफ हो गए थे, इसलिए उनको रास्ते में हटाने के लिए अब्दी नींद सुला दिया गया। DGIF बशीर मेमन को इमरान खान के कहने पर वजीर आजम हाउस के बाथरूम में कैद किया गया था और अपनी बात मनवाने के लिए धमकियां भी दी गई। वो सब ऑडियो की सूरत में मौजूद है।
साबका खातून अव्वल ने इमरान खान के साथ शादी से पहले किसी बड़े सियासतदान को शादी के लिए पैगाम भेजा था, मगर उस सियासतदान ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हम पीरी फकीरी को पसंद नहीं करते और ना ही हम चाहते हैं कि हमारी खातिर कोई तलाक ले। उसके बाद जो सबसे बड़ी और हैरान कुन जो उसने इंकशाफ किया हैकर में सऊदीया के वली अहद के बारे में, वो कहता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आया था तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनको शराब और रात को मसाज के लिए 2 लड़कियां कमरे में भेजने की ऑफर की, जिस पर शहजादा खफा भी हुआ और जाते जाते हुए आर्मी चीफ से इस बात की शिकायत भी की कि आपका वज़ीर-ए-आज़म हमको गलत आदमी समझता है। नादरीन, ये है उम्मत मुस्लिमा का लीडर, ये है हैकर के इंकशाफ। वो कहता है कि मेरे पास ऑडियो मौजूद हैं और ये भी आप लोगों को मालूम है कि ये हकीकत इसलिए है कि कल ही मैं एक यूथिया यूट्यूबर की बात सुन रहा था कि कुछ दिन पहले कोई मुखालिफ नहीं थे कि इमरान खान ने पूरे बनी गाला में एक सर्च ऑपरेशन हुआ, उसमें सब चीज को उखाड़ पुखाड़ के खुफिया डिवाइस, कैमरे, इस किस्म की चीज की तलाशी ली गई। इवन के कुत्तों की मदद से भी उसको यानी कि किया गया कि इमरान खान ने अपने यानी कि जो तरीकाकार है उसका अजलास का वो भी चेंज कर दिया। उसको अपने आदमी के ऊपर शक भी हुआ और उनको उसने बनी गाला में उनकी एंट्री भी बंद करा दी थी। इमरान खान ये कह समझता है कि मेरा कोई खास आदमी है, जो कल वीडियो में मैंने जिक्र किया था ना, इमरान खान समझता है कि मेरा खास क्लोज आदमी है जो मेरी खबरें लीक कर रहा है। तो मोहम्मद बिन सलमान को उसने ये कहा है और ये है सुनो उम्मत मुसलमान का लीडर, और मोहम्मद बिन सलमान को वो लड़कियां पेश कराए और उसको शराब पेश कराए। साबिक खातून अव्वल बुशरा बेगम इमरान खान को कहती हैं कि जेल में मरियम नवाज के बाथरूम में कैमरे लगाए जाए ताकि जरूरत के वक्त हम उसको ब्लैकमेल कर सकें। ये पीरनी के काम आप थोड़े चेक करो। उसके बाद वो कहता है कि मेरे जिन दोस्तों को लगता है कि नाजेबा वीडियो में साबिक वजीर आजम ऊपर हैं उनको शदीद मायूसी होगी। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को इतने गंदे शौक हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता, मगर ये वीडियो शायद पब्लिक करने के काबिल ही नहीं, क्योंकि इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है। अयाशी करना तो बड़े बड़े आदमियों का शौक होता है, खेल होता है। बड़े बड़े आदमियों का, जितने भी सियासतदान हैं, हम अक्सर जिक्र करते हैं कि उनके साथ खबरें जोड़ी जाती हैं लड़कियों की, लड़कों की, कि वो उनके साथ बदफेली करते हैं, गलत काम करते हैं। इस इंकशाफ में बहुत हैरान कुन इंकशाफ हो रहा है कि इमरान खान जिस टाइम वजीर आजम थे तो वो ऊपर नहीं थे। आप समझ गए। आगे मैं आपको डिटेल नहीं दे सकता हूं कि इमरान, लोग ये समझते हैं ना कि इमरान खान ऊपर है, नहीं, ऊपर नहीं है। हम वो वीडियो आवाम को नहीं दिखा सकते कि पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बेइज्जती है, यानी कि ऊपर वाले की इतनी बेइज्जती नहीं होती है। सब लोगों को मालूम है कि नीचे वाले की बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। ऐसे ऐसे इंकशाफ उसने किए हैं। साबिक खातून अव्वल ने 800 मुर्गियां जिंदा जला दी बनी गाला में। जब इस बात का आर्मी चीफ को पता चला तो उन्होंने गुस्से का इजहार किया। किन अल्फाज में क्या किया, बहुत जल्द आपको सुनाएंगे, वो वीडियो भी सुनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हरीम शाह को क्यों कत्ल करवाना चाहते थे और उसको किस अदारे ने फरार करवाया, वो भी सब कुछ ऑडियो की सूरत में मौजूद है। कल वाली वीडियो में मैंने जिक्र किया था ना हरीम शाह का, कि सिर्फ इमरान खान उस वीडियो जो सिटी 21 वालों ने ना हैकर की जगह सिर्फ हरीम शाह की तस्वीर लगाई, हरीम शाह का उसमें जिक्र भी नहीं था। तो भी अब ये बात ऐसा ऐसा, क्योंकि ये ट्वीट की शक्ल में, ये जो हैकर है ना, जो आज उसने कल इंकशाफ किया, हो सकता है आज उसके फिर नए ट्वीट आ जाए, फिर इस तरह ना वो करता रहता है। तो कल ये कह रहा था कि हरीम शाह का, मैंने कहा था ना कि वो पीटीआई के हर आदमी के साथ उसके डायरेक्ट रिलेशनशिप थी उसके बारे में। उसके बाद उसने कहता है कि मेरे पास जितनी भी ऑडियोज हैं उनमें मुस्लिम लीग नून की वतन दुश्मनी जहर नहीं होती। इमरान खान का पासपोर्ट किसने जब्त कर रखा है, उसका इंकशाफ है कि जो इमरान खान का पासपोर्ट है वो इमरान खान के पास नहीं है, किसी ने जब्त कर रखा है। और क्यों कर रखा है, एक ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि जब तक पाकिस्तान से जो उसने माल लूटा वो वापस नहीं करता तो इतनी देर तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, इस पर सख्ती करनी पड़ेगी। ये भी इंकशाफ। अच्छा, उसके बाद जो जज अरशद मलिक कत्ल हुआ था, कोरोना का उसका नाम लिया गया था, लेकिन उस टाइम भी सोशल मीडिया में यह खबर वायरल हुई थी कि जो जज अरशद मलिक है वो
कोरोना से नहीं मरा था, उसको कत्ल कर दिया गया। उसी का भी उसने जिक्र किया कि जज अरशद मलिक को इमरान खान ने जहर देकर कत्ल करवाया और उसको कोरोना से जोड़ दिया। साबिक खातून अवल अपने शोहर को कहती है कि इसको अगर मार दोगे तो इसको तो क्या क़यामत आ जाएगी। बहुत सारे लोग रोज कत्ल होते हैं। नाजरीन, ये इसके इंकशाफ हैं और दिन ब दिन इसके इंकशाफ बढ़ते जा रहे हैं और मजीद खौफनाक किस्म के और हैरान कर देने वाले और आम आदमी को इतना परेशान कर देने वाले इंकशाफ हो रहे हैं कि यकीन माने कि हर आदमी परेशान है कि यार ये ऐसे कैसे कैसे इंकशाफ कर रही है। ये है नाजरीन हमारे सियासतदानों के असली चेहरे, हकीकत जो पहले दिन से हम चला रहे हैं कि खुदारा इन लोगों से बचो। अब जितनी भी ऑडियो वीडियो हैकर लीक कर रहे हैं, इंकशाफ हुआ है, जितनी भी उन्होंने ट्वीट किए हैं, कहीं भी ऐसी ऑडियो वीडियो में ये इंकशाफ नहीं हुआ है कि इमरान खान अपना बुशरा बीबी से परेशानी में बात कर रहा है कि मेरी पाकिस्तान की आवाम गरीब है, वो मर गई है, उसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरी कौम बिगड़ रही है, मैं रियासत मदीना बनाना चाहता हूं, मुझे रात को नींद नहीं आती है, रात को मुझे ख्वाब में ये नजर आया कि आप ये कर नहीं। क्या किया? आमिर लियाकत को कैसे मारना है, उसको ब्लैकमेल कैसे करना है, मरियम नवाज को ब्लैकमेल कैसे करना है, जज को कैसे कत्ल करना है, आर्मी चीफ को कैसे काबू करना है, परवेज अलाई से शादी करानी है पीरनी की। यानी कि जाती मफाद के लिए, जाती फायदे के लिए ये लोग क्या क्या कुछ नहीं करते। ये आप लोगों के सामने है। पार्लियामेंट में भी आप जाएंगे तो कभी भी आपको आवाम की फिक्र इनको नजर नहीं आएगी। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर चलाएंगे, लेकिन आवाम का फिक्र नहीं करेंगे। नाजरीन, ये तो हकीकत है, ये हकीकत है, वाज़ेह हकीकत है कि जब से पाकिस्तान बना है, उसको छोड़ो, जब से मुझे अकल शऊर था 15-20 साल के अंदर अंदर मैं सियासत को देख रहा हूं, तो मैंने आज तक किसी सियासतदान को फांसी पे लटके हुए नहीं देखा है कि करप्शन की वजह से, मुल्क लूटने की वजह से उसके मुखालफिन ने उसको सजा दिलवाई हो, जब उसका जो लूटा हुआ पैसा है, जो उसकी जायदाद है, उसने गवर्नमेंट ने जब्त की हो, मैंने नहीं देखा है। और यह भी मैंने नहीं देखा है कि एक हुकूमत गई है और जो दूसरी नई हुकूमत आई है तो उसने करप्शन कम कर दिया है, या बेरोजगारी खत्म कर दिया है, या कर्जे कम हो गए, बड़े ही हैं। और इसी से आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसी से आवाम को धोखा दिया जा रहा है। पाकिस्तान का जो वाहिद हल है, अगर आवाम चाहती है, यकीन करो कि हल्फिया कहता हूं कि इसके अलावा पाकिस्तान का हल ही नहीं है। पाकिस्तान का जो वाहिद हल है वो है शरी निजाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों और कानून को मतलब अल्लाह का जो कानून है वही पाकिस्तान का हल है। उसके अलावा सब सियासत है, सब अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं। नाज़रीन, ये तय है करके इंकशाफ। आगे जो भी कोई ऐसी खबर आती है मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।